हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एस्टेट के लिए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है पीजीटी वालों के लिए, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है गाइज, चलो पढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहला, मांग का नियम क्या कहता है? जब अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1951 में। भारत में योजना आयोग की जगह अब कौन सी संस्था है? नीति आयोग, NITI आयोग। आपूर्ति का नियम क्या कहता है? मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर आपूर्ति घटती है, अन्य स्थितियां समान होने पर। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। मोनोपोली का अर्थ क्या है? जब किसी उत्पाद का केवल एक ही विक्रेता होता है, मोनोपोली कहलाती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। HDI का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मांग में लचकता का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता। कौन सी योजना गरीबी हटाने पर केंद्रित थी? गरीबी हटाओ योजना। भारत में पहली बार किस वर्ष में जनगणना हुई थी? 1872 में। आगे है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण। अब हम ये आगे करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर। ठीक है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार दाता है? आंसर है कृषि क्षेत्र, क्योंकि इस फील्ड में ही लोग जो अपनी लेबरिंग का काम करते हैं, ठीक है, काम मिलता है, दिहाड़ी मिलती है लोगों को। सेकंड है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर। जो आयकर होता है हमारा वो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, मांग वक्र का झुकाव सामान्यतः कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के समय किसकी क्रय शक्ति घटती है? निर्धन वर्ग की। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है? उत्तर है हर 5 वर्ष में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल होता है? सभी उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट, नियोजन आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। नेक्स्ट है, मांग का नियम कब लागू नहीं होता है? गिवन वस्तुओं पर। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? हर 10 साल बाद। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की संस्था है? सार्वजनिक। बजट घाटा किसे दर्शाता है? व्यय राजस्व। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आत्मय सेन। प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है? आंसर है कुल जीडीपी, कुल जनसंख्या। भारत में कौन सा टैक्स अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी। लघु अवधि में उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है? सीमांत प्रतिफल में कमी। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? उपभोग। भारत में सबसे अधिक कृषि किस फसल की होती है? चावल की। मूल्य निर्धारण किससे संबंधित है? मांग और आपूर्ति से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। जब कुल आपूर्ति ज्यादा कुल मांग होती है तो क्या स्थिति बनती है? अपस्फीति। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? घरेलू व राष्ट्रीय उत्पादन। वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार की संस्था है? वित्तीय संस्था। भारत में सबसे बड़ी आय का स्रोत है जीएसटी। भारत की जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की है? उच्च वृद्धि दर। करों का उद्देश्य क्या है? सरकार की आय। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि विकास। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
तो गाइज आपको कम टाइम में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।